नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से। देखिए, जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पाम का स्ट्रक्चर, पाम का कलर, प्लेसमेंट ऑफ फिंगर एंड थंब और स्किन की क्वालिटी। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका पाम जो है उसमें जो फिंगर की लेंथ है, ये जो फिंगर की लेंथ है ये लगभग यहाँ से इस पाम की लेंथ के इक्वल है। यानी कि इस स्थिति के अंदर व्यक्ति जो है वो बड़ा मतलब हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वे से अपनी लाइफ में हर चीज़ को देखता है। यानी तार्किक बुद्धि होती है, एक आर्गुमेंटेशन होता है, यानी उसके पीछे उसका लॉजिक के साथ में वो बात करने वाला होता है। यानी कि हर बात को वो यूं ही एक्सेप्ट नहीं करता जैसे जनरली लोग कर लेते हैं। तो ये एक समस्या भी है और एक क्वालिटी भी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो फिंगर का जो आपका पाम है उसका जो ये स्ट्रक्चर है ये स्क्वायरिश है। स्क्वायरिश के अंदर, पामिस्ट्री के अंदर स्क्वायरिश पाम जो होता है उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसका बहुत कुछ जो पार्ट है वो डिपेंड करता है आपके फेट पर। फेट मतलब भाग्य पर। यानी कि जीवन में आपके साथ क्या घटित होगा ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं, यानी आपके कर्म पर डिपेंड ना करके वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके भाग्य में उस समय क्या लिखा है, जो कि फेट लाइन से पता चलता है। यह हम कह सकते हैं कि हॉरोस्कोप के 9th हाउस से पता चलता है। सेकेंडरी अगर आप देखेंगे तो आपका पाम का जो कलर है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड वाइट। अब देखिए, रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन में क्या होता है। रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ, जैसे ये पाम इधर से रेडिश है, उसके बाद फिर वाइटिश है, फिर यहाँ रेडिश है, फिर आप देखेंगे कि स्पॉटलेस है। रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। तो ये मूड स्विंग को दिखाता है। मूड स्विंग का मतलब होता है कि आपका जो मून है दैट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय द नेगेटिविटी ऑफ द प्लेनेट राहु। तो राहु सेंटर्ड है। सबसे पहले मैं इस वीडियो को एक्सप्लेन करूं या आपके प्रोडिक्शन को एक्सप्लेन करूं, मैं आपको समझा देता हूं कि प्लैनेट की पोजीशन किस तरीके से होती है, जिससे आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। देखिए, सबसे पहले ये पार्ट जो होता है ये हमारा वीनस होता है, ये पार्ट हमारा मून होता है, इसके ऊपर ये आउटर मास होता है, उसके ऊपर ये मरकरी, मरकरी के पास में ये होता है हमारा सन, सन के पास में होता है सैटर्न, सैटर्न के पास में होता है जुपिटर, और ये होता है हमारा आउटर मास। और ये आउटर मास है तो ये हो गया आपका इनर मास। और बीच में जो ये सेंटर में ये हो गया आपका राहु, और राहु के साथ में ये जो डमरू टाइप आकृति बनती है इस आकृति को हम बोलते हैं केतु। अब देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी राहु सेंटर्ड में होने की वजह से सभी प्लैनेट्स पर इसकी अप्रोच बहुत ज़्यादा होती है। यानी जो प्लैनेट राहु से एसोसिएट हो जाता है, राहु की नेगेटिविटी उस पर हावी हो जाती है। और राहु आपका किस तरीके का है, यानी आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हॉरोस्कोप में उसकी क्या पोजीशन है या पाम में उसकी पोजीशन किस तरीके से। अब देखिए, अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो आपके सेंटर ऑफ द पाम जो है, इस पाम को अगर आप देखेंगे सेंटर ऑफ द पाम में ये पोर्शन जो है आपका राहु का, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, यानी इतना गड्ढा नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर एक गड्ढा बनता है तो उससे राहु की पोजीशन स्ट्रांग होती है। बहुत ज़्यादा गड्ढा होना भी खराब है और इस तरीके से उभरा हुआ होना भी खराब है। इसका संबंध जो है बहुत सारे प्लैनेट से बन गया। जैसे इसका संबंध बन गया सैटर्न के साथ में, राहु और सैटर्न का योग बन गया। इसका संबंध बन गया वीनस के साथ में, यानी शुक्र के साथ में। तो ये प्लैनेट्स के अलावा इसका संबंध, अब आप देखेंगे कि मरकरी का ये पार्ट भी, ये जो पार्ट है मरकरी का, देखो ये जिसको मैंने राउंड अप किया है, आप देखेंगे कि ये हिस्सा भी मरकरी का यहाँ सेंटर्ड होना चाहिए था, वो इस तरफ शिफ्ट होकर के नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, यानी राहु का इन्फ्लुएंस हो गया। तो आपका ये, और मरकरी आपका क्या है, लग्न, लग्न का लॉर्ड है।
तो ये क्या, लग्न का लॉर्ड अष्टम भाव में चला गया हॉरोस्कोप के हिसाब से, और इधर राहु से संबंध हो गया, यानी कि राहु की वक्री दृष्टि से ये इसके युति बन गई इसकी। तो यानी इन 3 प्लेनेट की युति बनने से क्या हुआ, सैटर्न के साथ युति बनने से ये विष योग बन गया। यानी आपके शरीर के अंदर हर समय ऐसा रोग रहता है जो धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह आपके शरीर को खराब करता है। नंबर 2, शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन से आपके जीवन में लग्जरी का सुख आप उठा नहीं सके। लग्जरी का मतलब होता है कि घर की सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, या जिसे हम कहते हैं कि भौतिक सुख साधन, जिसका हम अपने मन से और खुश और सुकून के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं वीनस का सुख। वीनस का सुख का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा हो। वीनस का मतलब ये है कि जो भी साधन आपके पास हैं उसका आप बहुत ही इन्जॉयमेंट के साथ में आप उसको फील करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। जैसे बहुत गरीब लोग भी होते हैं, उनके घर में बहुत छोटे संसाधन होते हैं, छोटा टीवी है, छोटी व्यवस्था है, तब भी वो लोग बड़े खुश होकर के उसको एंजॉय करते हैं, तो उनका वीनस अच्छा होता है। और कभी कभी आपने देखा होगा बहुत पैसे वाले लोग भी घरों में बड़े सुस्त और यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसा उदासी भरा जीवन जीते हैं कि उनके जीवन में वीनस का जो सुख होता है, वो ऐश्वर्य जो होता है, वो आपके नहीं होता। तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। बुध के साथ इसका कॉम्बिनेशन आपके लग्न के साथ क्या है, लग्नेश है ये आपका, इसलिए ये इसको कमज़ोर करता है। और लग्नेश का अष्टम भाव में आ जाना भी व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मचाता है, और व्यक्ति का लग्न का अष्टम भाव में आ जाना व्यक्ति को इनहेल्दी कर देता है। चंद्रमा की सिचुएशन आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है राहु के साथ में। तो राहु और चंद्रमा का ये कॉम्बिनेशन और राहु की जो नेगेटिविटी है उसकी वजह से ये जो मून है, इसने आपके जीवन के अंदर इल्यूज़न क्रिएट कर दिया। इल्यूज़न का मतलब जो चीज़ है नहीं उसे भी आप मान रहे हैं, और जो मान रहे हैं वो है नहीं। तो जब कोई चीज़ है नहीं और आप उसे मान रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसकी वजह से आपको परेशानी होगी, उससे कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि राहु यहाँ पर आपके मन में इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है ना, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है जो कि वास्तव में है नहीं। तो ये जब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि आपका राहु आप अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे। देखिए इसका सीधा सीधा यहाँ पर मैं आपको साइन भी दिखा देता हूँ कि आपके हाथ में ये चीज़ कैसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब देखिए कोई भी व्यक्ति, अगर आप किसी का भी हाथ देखेंगे तो उसके हाथ के अंदर, उस व्यक्ति के हाथ के अंदर ये माइंड लाइन होती है, ऐसे ये लाइफ लाइन होती है, ये हार्ट लाइन होती है। अब अगर आप गौर करें तो देखेंगे कि आपकी जो माइंड लाइन है वो लगभग काफ़ी समय तक, इसे हम एज, ये एज है आपकी 42, ये है आपकी एज 63। तो यानी आप देखेंगे कि इस दौरान इसका कोई भी स्वरूप नहीं है, यानी कि बहुत लंबे समय से आपका जो मस्तिष्क है वो एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं देख पा रहा है जो लाइफ की रियलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर माइंड लाइन ही एब्सोल्यूट हो गई। या आप ये भी कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट नहीं भी हुई तो यहाँ पर एक बहुत हल्का सा एक आइलैंड बड़ा सा क्रिएट हो रहा है जो कि अपने आप में नेगेटिविटी को दर्शाता है। तो ये पीरियड आपके लिए बेहतर किसी भी सूरत में हो नहीं सकता। यानी अब अगर मैं बात करूँ आपकी उम्र के हिसाब से तो लगभग अब इसकी स्थिति ये आने वाली है कि आप इन सब चीज़ों से मुक्त होने वाले हैं। तो यानी जिन परेशानियों को जो मैंने आपको बताया, द कॉम्बिनेशन ऑफ राहु एंड सैटर्न, इट इज़ अ विष योग, ये आपके शरीर में कंटिन्यूसली एक विष की तरह काम करता है, पॉइजन की तरह काम करता है, आपको डिस्टर्ब रखता है। साथ में द कॉम्बिनेशन ऑफ राहु एंड मून, इट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर यू, कि ये भी आपको मिसगाइड करता है, मिसलीड करता है और आपको भ्रम में रखता है, आपको एक्चुअलिटी पर आने नहीं देता। चीज़ें कुछ चल रही हैं दुनिया में, आप समझ किसी तरीके से रहें, ये सारी चीज़ें जो हैं इट इज़ बाय द प्लेनेट राहु। तो इफ़ यू do the treatment of the planet Rahu, or you do the remedy of the negativity of the planet Rahu by the spiritual or astrological mean, तो definitely you will आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आपको आश्चर्य होगा कि अब तक मेरा दिमाग कहाँ था यार, किस तरीके से मेरा थॉट प्रोसेस था वो बिल्कुल गलत था। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी और इसके लिए आपको राहु की रेमेडी स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल करनी होगी। अब देखिए सेकेंडरी, आपका जो सेकंड हाउस है वो हाउस में केवल 18 पॉइंट हैं जो कि धन कुटुंब वाणी का होता है। साथ में आपका द हाउस ऑफ पार्टनरशिप है, उसमें 20 पॉइंट हैं, दैट इज़ 7th हाउस। तो ये 2 हाउसेज आपके कमज़ोर हैं, बाकी सारे हाउसेज आपके स्ट्रॉन्ग हैं।
तो ये और एक फेट हाउस उसमें 23 पॉइंट है, यानी आपका भाग्य स्थान भी कमज़ोर हो गया। भाग्य स्थान तो देखिए यहाँ पर फेट लाइन की भी स्थिति अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति फेट लाइन की नहीं है, क्योंकि फेट लाइन जो है वो सिचुएशन जो मैं आपको बताता हूँ कि फेट लाइन जो होती है वो इस हाथ के अंदर आपकी लगभग ना के बराबर है, क्योंकि फेट लाइन अक्सर यहाँ से चलती है और सैटर्न माउंट पर आती है। तो ये फेट लाइन जो है वो बहुत टूटी हुई और बहुत हल्की स्थिति की है, जिसका पूरा प्रभाव आपको नहीं मिल रहा है। इसीलिए अष्टक वर्ग में इसके केवल 23 पॉइंट बन रहे हैं, जो कि नॉर्मल 28 से बहुत नीचे है। तो इसका भी आपका इफेक्ट है। तो अब इसको ठीक करने का उपाय जो है वो सबसे बेहतर उपाय ये है कि सबसे पहले राहु का आप ट्रीटमेंट करें, क्योंकि राहु को ठीक करते ही आपका वीनस और सैटर्न ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। क्योंकि वीनस और सैटर्न ठीक है, लेकिन उस पर राहु की दृष्टि है। ठीक है कि वो अष्टम भाव में है, लेकिन अष्टम भाव में फर्स्ट हाउस से कम पॉइंट होने की वजह से वो ज़्यादा बुरी स्थिति में नहीं है। लेकिन ये जो राहु की दृष्टि इस पर पड़ी, इसने बहुत बड़ा खेल खराब कर दिया, और इसी से ऑटोमेटिकली आपका मून ठीक हो जाएगा। यानी कि एक प्लेनेट, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि एक प्लेनेट, जैसे हम कहते हैं राहु है, तो राहु जो है उसका एसोसिएशन जो है वो 3 प्लेनेट से हो गया, सन, मून, वीनस, मरकरी। अब देखिए अगर हम इसको ब्रेक कर दें बाय द एस्ट्रोलॉजिकल मीन, तो ये चारों प्लेनेट फ्री हो जाते हैं। जैसे ये चारों प्लेनेट फ्री होंगे और अपने अपने तरीके से ये काम करेंगे, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, जो कि आपको यकीन नहीं होगा कि जीवन में इस तरीके से भी प्लेनेट को कंट्रोल करके हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से जी सकते हैं। अब देखिए दूसरी चीज़, अब जो फिंगर्स है, अब देखिए ये फिंगर का टिल्टेशन आपका इस तरफ है, यानी सन माउंट की ओर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्रॉपर वे से अपने मन और तन को कंट्रोल करके चलते हैं, तो आप सेलिब्रिटी लेवल, यानी एक बड़ी स्थिति के व्यक्ति हैं। बड़ी स्थिति का व्यक्ति का होता है जब ये उंगली का टिल्टेशन होता है, तो जीवन में व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि एक फेमस पर्सनैलिटी बनता है। अगर आप इस पर मेहनत करें तो इसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप केवल और केवल इस राहु प्लेनेट को ठीक कर लेते हैं, तो ये स्थिति बहुत पॉजिटिव होगी। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।